अगली सुबह दानिश की आंख उसके मैसेज टोन से खुली। उसने एक नजर अपनी बाहों में सोई हुई अंतरा को देखा और फिर अपना फोन उठाकर उसमें मैसेज देखने लगा। दानिश जैसे जैसे उस मैसेज को पढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे और फिर उसने गुस्से से फोन को बंद कर दिया और गहराई से अंतरा को देखने लगा। अंतरा को देखते हुए उसने मन में कहा, मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा सिली गर्ल, फिर उसके लिए चाहे खुद मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कहते हुए दानिश की आंखों में कुछ रहस्यमयी भाव आ गए और वो किसी गहरी सोच में पड़ गया। तभी अंतरा की भी आंख खुली। उसका चेहरा अब काफी ग्लोइंग लगने लगा था और वो उबासी लेते हुए दानिश को देखने लगी। दानिश ने उसे देखा और फिर बेड से उठ गया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, लेट्स टेक अ शावर। ये कहकर वो बिना अंतरा की कोई भी बात सुने उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद अंतरा बाथरोब में शावर लेकर बाहर निकली। उसका चेहरा इस वक्त लाल था और वो दानिश को कोसते हुए बोली, ये दानिश खुद को समझते क्या है? एक तो परसों रात को इतना परेशान किया, ऊपर से यहाँ भी शुरू होना है इन्हें। हो, शैतान कहीं के, मैं इनका मुंह तोड़ दूंगी। अंतरा यही सब बुदबुदाते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं दानिश उसके बाद वॉशरूम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर इस वक्त सेटिस्फैक्शन झलक रहा था और वो सीधे अपने क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद अंतरा एक वाइट कलर के प्लाजो सूट में रेडी हुए बाहर आई और ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर खुद के गीले बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। तभी दानिश वाइट आउटफिट में रेडी हुए बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी वॉच उठाकर उसे पहनने लगा। वॉच पहनते हुए दानिश अपनी टेढ़ी नजरों से अंतरा को घूर रहा था। अंतरा बाल सुखाने के बाद खुद का टचअप करने लगी, जिसे देखकर ही दानिश गहरी सांस लेकर बोला, उफ सिली गर्ल, यू आर पॉइजनस। तुम्हारी अदाएं ही काफी है मुझे मारने के लिए। दानिश की बात सुनकर अंतरा का चेहरा और भी ग्लो करने लगा और वो अपना सर नीचे कर लेती है। तभी अंतरा को कुछ सूझा और वो दानिश को मिरर में गौर से देखकर धीरे से हंसते हुए बोली, पहली बार किसी शैतान को मैं कपड़ों में रेडी होते हुए देख रही हूँ। दानिश उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, जस्ट शट अप, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अंतरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, यही नाम आप पर अच्छा लगता है, इसके अलावा और कोई नाम नहीं है मेरे पास, तो शैतान को शैतान ही बोलूंगी। ये कहते हुए अंतरा को अचानक खुद के पैरों का ख्याल आया और उसने जल्दी से उन्हें देखा जो खाली थे। उसमें उसकी खानदानी पायल नहीं थी। अंतरा ये देखकर घबराते हुए इधर उधर ढूंढने लगी, जिसे देखकर दानिश बिना भाव के बोला, क्या ढूंढ रहे हो तुम? अंतरा परेशान होते हुए बोली, वो मेरी पायल नहीं है मेरे पैर में, जो माँ ने मुझे दी थी। वो दादी की खानदानी पायल थी जिसे मैं खो नहीं सकती, वरना माँ और दादी क्या सोचेंगी मेरे बारे में। वो कहीं मुझसे नाराज हो गई तो? दानिश ये सुनकर कैजुअली बोला, कुछ नहीं सोचेंगी, एक पायल ही तो थी, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो सिली गर्ल? अंतरा दानिश की बात सुनकर गुस्से से बोली, दानिश वो खानदानी पायल थी और ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी ही वजह से मेरी पायल खो गई। दानिश उसकी ऊंची आवाज सुनकर अपनी सर्द आवाज में बोला, आवाज नीचे सिली गर्ल। अंतरा सहम गई और वो अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से बोली, दानिश वो पायल। दानिश उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। अंतरा ने डरते हुए अपनी नजरें उससे नीचे कर ली और चुप हो गई। वहीं दानिश रूम से बाहर जाते हुए सख्त आवाज में बोला, टेबल पर रखिए तुम्हारी सो कॉल्ड पायल। ये कहकर दानिश कसकर दरवाजा बंद करते हुए रूम से बाहर निकल गया। अंतरा सहम गई, उसे दानिश के गुस्से से डर लगता था। कुछ देर बाद वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए टेबल के पास गई। वहाँ सच में उसकी पायल रखी हुई थी। अंतरा उस पायल को लेकर अपने पैर में पहनते हुए दानिश की बातें सोचने लगी। दानिश उस पर गुस्सा होकर चला गया था। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और रूम से निकलकर बाहर नीचे चली गई। अंतरा सीधे किचन की तरफ गई और किचन में खुद के लिए चाय बनाने लगी। तभी उसे दानिश का ख्याल आया और वो कुछ सोचते हुए दानिश के लिए कॉफी बनाने लगी। उसकी कॉफी जब बन गई तब वो उसे मग में लेकर किचन से बाहर निकल गई, पर तभी उसे हॉल में गोलियां चलने की आवाज आई। अंतरा घबराते हुए जल्दी से उस तरफ देखने लगी और सामने का नजारा देखकर अंतरा बेहद घबरा गई। तभी वो अपनी कांपती आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों उन्हें ऐसे गोलियां मार रहे हैं?
अंतरा ये बोलते हुए धीरे धीरे दानिश के पास आने लगी। दानिश, जिसने अपना सर सोफे से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी और बिना देखे अपने सामने खड़े 4 में से 2 को गोली मारकर वहीं ढेर कर चुका था, वो अंतरा की आवाज सुनकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, गलत किया है इन्होंने, तो सजा मिलनी ही थी। ये सुनकर अंतरा डरते हुए बोली, आप कोई पुलिस या जज नहीं है जो किसी को सजा देंगे, और अगर इन्होंने गलती की है तो आप इन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए। तभी दानिश ये सुनकर किसी शैतान के जैसे हंसने लगा। अंतरा को कुछ समझ में नहीं आया और फिर तभी दानिश सर्द आवाज में बोला, ये काम मेरे लिए करते हैं, इनका सब कुछ मैं हैंडल करता हूँ, तो इन्हें सजा कोई और क्यों देगा? एंड बाय द वे, आई एम द किंग ऑफ माई ओन किंगडम, सिली गर्ल। सो ये पुलिस और कानून मेरे लिए नहीं बने। अंतरा डरते हुए अपने सामने पड़ी 2 लाशों को देख रही थी और दानिश की बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। अंतरा को ये सब देखकर वॉमिटिंग सी आने लगी और वो डरते हुए भागकर किचन में गई। दानिश अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए बिना भाव के अंतरा को घूरने लगा और फिर वहां खड़े अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करके वहां से सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। इधर अंतरा वॉश बेसिन में अपना सर झुकाकर तेज तेज वॉमिटिंग कर रही थी। तभी दानिश उसके पास आया और उसकी पीठ को रब करते हुए बोला, What happened, silly girl? तुम ठीक तो हो? अंतरा का चेहरा लाल हो चुका था उल्टियां करने से। दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, जब ये सब सह नहीं पाती तो इसे देखती ही क्यों हो? अंतरा की आंखों के कोने से आंसू बह निकले और वो सिसकने लगी। दानिश ने उसका चेहरा साफ करके उसे कस कर अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर को सहलाने लगा। अंतरा सिसकती हुई उसके सीने से चुपचाप लगी रही। कुछ देर बाद दानिश उसे खुद से अलग करते हुए बोला, अब तुम ठीक हो? अंतरा उसे बस चुपचाप देखे जा रही थी। उसे आज दानिश को देखकर फिर से रेयान की बातें याद आ गई थी। उसे दानिश आज सच में वही लग रहा था, एक बेरहम इंसान। दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अंतरा खोई हुई आवाज में बोली, आप खूनी हो दानिश, आपने खून किया है। दानिश शातिर स्माइल करते हुए बोला, ओह, तो तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा चुका है। Am I right, silly girl? ये कहते हुए दानिश कठोरता से अंतरा को देखने लगा। अंतरा उसे देखते हुए बोली, नहीं, मेरा किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया है। मैंने अभी खुद अपनी आंखों से देखा ये सब होते हुए। क्या उसे भी आप ब्रेन वॉश कहेंगे? दानिश उसकी कमर पर अपने हाथों को कसते हुए बोला, ये खूनी वर्ड जिसने तुम्हारे मन में डाला है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि ना तुम मुझसे दूर हो सकती हो और ना किसी में इतनी पावर है कि वो मुझे तुमसे अलग कर सके। और ये खूनी शब्द तुम्हारा नहीं है। अंतरा दानिश की बात सुनकर खामोश हो गई। दानिश उसके लिए सच में एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान था जिसे वो चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी। दानिश उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, जाओ, जाकर आराम करो अब। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए बिना कुछ कहे चुपचाप किचन से बाहर निकल गई। वहीं दानिश उसे जाते हुए देख रहा था और मन में बोला, अब लगता है मुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तुम मुझसे दूर हो जाओगी, जो मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब भाव थे और वो फिर अपना फोन निकालता है और किसी के पास कुछ टाइप करके सेंड कर दिया। वहीं अंतरा जब बाहर आई तो हॉल अब तक बिल्कुल साफ हो चुका था। अंतरा आसपास अच्छे से देखने लगी, कहीं कुछ नहीं था जो अभी कुछ देर पहले उसने देखा था। तभी पीछे से दानिश अपने हाथ में चाय और कॉफी की एक ट्रे लेकर आते हुए बोला, तुम अभी तक यहीं हो? अंतरा चौंकते हुए बोली, वो मैं बस जा ही रही थी। ये कहते हुए अंतरा दानिश के हाथों में ट्रे को देखने लगी। दानिश सोफे के पास गया और ट्रे को वहीं टेबल पर रखकर अंतरा से बोला, कम टू मी सिली गर्ल। ये कहकर दानिश सोफे पर बैठ गया और कॉफी मग को अपने हाथ में पकड़ लिया। अंतरा उसे घूरते हुए उसके पास गई, वहीं उसके साइड सोफे पर बैठ गई। उसने ट्रे में चाय का कप देखा। उसका सर भारी हो रहा था, जिस वजह से उसने चाय का कप उठाया और उसे पीने लगी। तभी अंतरा को चाय पीते हुए कुछ याद आया और वो बोली, मुझे कल कॉलेज जाना है, फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, नेक्स्ट वीक से एग्जाम भी है। दानिश फोन चलाते हुए कैजुअली बोला। अंतरा वापस से चाय पीते हुए बोली, और
लौटते समय मुझे आश्रम भी जाना है बाबा से मिलने। दानिश ये सुनकर अंतरा को देखने लगा। अंतरा भी उसे ही देखने लगी। फिर दानिश अपना फैसला सुनाते हुए बोला, तुम कॉलेज के बाद सीधे घर आओगी। जहाँ जाना होगा तुम मेरे साथ जाओगी। क्लियर? अंतरा उसकी बात सुनकर चिढ़ गई और वो कुछ कहने को होती, पर तभी दानिश के फोन पर बिपाशा जी का कॉल आया। दानिश कॉल पिक करते हुए बिना इमोशन बोला, मॉम। तभी बिपाशा जी की आवाज आई, बेटा 2 दिन से तुम दोनों बाहर हो। तुम्हारे डैड पूछ रहे थे, तुम अभी आ जाओ पैलेस अंतरा को लेकर। ये सुनकर दानिश बिना भाव के बोला, डैड से कहिए मैं कल आऊंगा मॉम। ये कहकर दानिश कॉल कट करते हुए अंतरा की तरफ देखने लगा। वहीं अंतरा जो ये सब सुन रही थी वो बोली, पर अभी क्यों हम पैलेस नहीं जा रहे? दानिश अपनी जगह से उठते हुए बोला, क्योंकि तुम अभी रेस्ट करोगी। ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो बिना कुछ कहे अपने पैर पटकते हुए वापस ऊपर रूम में चली गई। दूसरी तरफ मेहता हाउस में इस वक्त अभिषेक गुस्से से सोफे पर बैठा था और सामने खड़े अपने असिस्टेंट की बात सुन रहा था। उसका असिस्टेंट सर झुकाए आगे बोला, बॉस, दानिश ओबरॉय की शादी को अभी हाइड किया गया है। ये बात ना मीडिया जानती है और ना बाहरी कोई। और ये शादी जहाँ तक हमने पता लगवाया है, ये जोर जबरदस्ती से हुई है। पर उस लड़की ने सबके सामने यही कहा कि ये शादी उसकी मर्जी से हुई है। ये सुनकर ही अभिषेक गुस्से से बोला, उसे दानिश ओबरॉय ने धमकाया होगा, इसीलिए उसने सबके सामने ऐसा कहा होगा। मैं जानता हूँ ये शादी अचानक से अंतरा अपने मन से नहीं कर सकती। जरूर कुछ ना कुछ ब्लैकमेल किया होगा दानिश ने उसे। ये सुनकर वो असिस्टेंट खामोश हो गया। तो क्या करेगा अब अभिषेक? क्या होगा अब अंतरा की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।